हेलो प्यारे दोस्तों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का अनुमान जो है वो आखिरी ज़माना है, जंगे और मसीह की आमद। बाइबल क्या कहती है इनके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आज मज़ीद इन्फॉर्मेशंस के साथ आपके लिए हाज़िर हूँ। मेरा नाम है रोहेल जॉनसन और आप देख रहे हैं रोहेल जॉनसन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके दिलों और आपके घर पर ठहरी रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जितने लोग इस वक्त, चाहे आप यूट्यूब पर हों, फेसबुक पर हों या किसी और प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इस पैगाम तक आपकी रसाई हो, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि आज ये पैगाम आपके दिल में उम्मीद, ईमान और खुदा की सलामती को ताज़ा करेगा। आज पूरी दुनिया में ये बेचैनी का माहौल है। मशरक़ वस्ता में जंग की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। अमेरिका, यूरोप और दूसरे ममालिक भी इस सूरत हाल से मुतासिर हो रहे हैं। खबरों में हम सुनते हैं कि कहीं मिसाइल दागे जा रहे हैं, कहीं ड्रोन हमले हो रहे हैं, कहीं फौजी तैयारियां हो रही हैं। दुनिया के बहुत से लोग खौफजदा हैं। लोग सोच रहे हैं कि कहीं तीसरी आलमी जंग ना शुरू हो जाए। लोग अपने घरों में खुराक जमा कर रहे हैं। मुआशियत मुतासिर हो रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं। दोस्तों, बहुत से ख़ानदान परेशान हैं। दोस्तों, ऐसे हालात में एक सवाल पैदा होता है, क्या खुदा खामोश है? क्या खुदा इन हालात से बेखबर है? या फिर क्या बाइबल मुकद्दस ने इन सब बातों के बारे में पहले से बताया है? दोस्तों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि आखिरी ज़माने में ऐसे हालात ज़रूर आएंगे। यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। खबरदार, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का होना ज़रूरी है, मगर अभी खात्मा नहीं होगा। ये अल्फाज हमें अंजील मुकद्दस में बाब 24 में मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि जंगें और कशीदगियाँ आखिरी ज़माने की निशानियों में शामिल हैं। तारीख में हमने दो बड़ी आलमी जंगें देखी हैं। पहली आलमी जंग 1914 से 1918 तक जारी रही। इस जंग में लाखों लोगों की जानें गई। फिर तकरीबन 20 साल बाद दूसरी आलमी जंग 1939 से लेकर 1945 तक जारी रही। इस जंग में करोड़ों लोग मारे गए। दोस्तों, हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग मारे गए थे। इस जंग के दौरान पहली मर्तबा एटमी हथियार इस्तेमाल किए गए। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम गिराए गए। इन हमलों के असरात कई सालों तक बाकी रहे। बहुत से बच्चे माजूर पैदा हुए, नस्लें मुतासिर हुई। इसके बावजूद दुनिया ख़त्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जंगें होंगी लेकिन अभी खात्मा नहीं होगा। आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार रखती है। एटमी ताकत रखने वाले ममालिक में अमेरिका, रूस, चीन, जापान, बरतानिया, भारत और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी शामिल हैं। ऐसे हथियार मौजूद हैं जो चंद मिनटों में पूरे शहर तबाह कर सकते हैं। इसलिए आज बहुत से लोग खौफजदा हैं, लेकिन ईमानदारों के लिए एक बड़ी उम्मीद है, बाइबल मुकद्दस। जी हाँ, बाइबल मुकद्दस हमें यूहन्ना 1 बाब और उसकी 12वीं आयत में बताती है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो खुदा के बच्चे हैं। और बाइबल मुकद्दस हमें यह भी बताती है कि कलीसिया को मसीह की दुल्हन कहा जाता है। अगर हम मसीह की दुल्हन हैं तो हमारा दूल्हा कौन है? हमारा दूल्हा खुदावंद यीशु अल मसीह है। और एक सच्चा दूल्हा अपनी दुल्हन को मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ता। बाइबल मुकद्दस हमें थस्सलुनीकियों के पहले खत बाब 4 और आयत 16 में एक अजीम वादा देती है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ नाजिल होगा, और जो मसीह में मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। यह वाकया कलीसिया के उठाए जाने यानी रैप्चर के नाम से जाना जाता है, यानी ईमानदारों की उम्मीद।
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا مشکلات اور جنگوں میں گھری ہوگی، مسیح اپنی دلہن کو لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ اس لیے بائبل ہمیں خوف زدہ ہونے کے بجائے تیار رہنے کی نصیحت کرتی ہے۔ دوستو، آج کا سوال یہ نہیں کہ جنگ کب ختم ہوگی، آج کا اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسیح کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کیا ہے؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا تو آج ہی اسے اپنے دل میں جگہ دے، اور اگر آپ پہلے سے ایماندار ہیں تو ایمان میں مضبوط رہیں، کیونکہ ہمارا نجات دہندہ جلد آنے والا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ آخر میں اس وقت میں آپ کے لیے ایک بہت ضروری اور اہم دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو اپنے کلام کے ذریعے ہمیں سچائی دکھاتا ہے۔ اے خداوند، آج کی اس دنیا میں جہاں خوف، جنگ اور بے چینی پائی جاتی ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو سلامتی عطا فرما۔ اے یسوع المسیح، ہمیں مضبوط ایمان دے تاکہ ہم ہر حال میں تجھ پر بھروسہ رکھ سکیں۔ ان سب لوگوں کو برکت دے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، ان کے گھروں میں سلامتی دے، ان کے دلوں میں امید پیدا کر اور انہیں اپنی حضوری کے قریب لا۔ اے خداوند، ہمیں اپنی آمد کے لیے تیار رہنے کا شرف بخش۔ ہم یہ دعا یسوع المسیح کے مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے برکت ملی ہوگی اور اس پیغام کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔